ठीक है बच्चों, नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलो सबसे पहले लिखेंगे हम अपना सिलेबस। पहले सिलेबस देखते हैं, और सिलेबस हम देखेंगे कौन सा, पॉलिटी। ठीक है बच्चों, पॉलिटी देखेंगे हम। चलो अभी बच्चों करें स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा साइज बड़ा करना है, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं साइज। पॉलिटी, पॉलिटी का हमें सिलेबस लिखना है कि आखिरकार हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये हमें देखना है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, संविधान सभा। ठीक है, दूसरा टॉपिक संविधान सभा। दूसरा संविधान की विशेषताएं, की विशेषताएं। ठीक है बच्चों, तीसरा संविधान सभा और संविधान की विशेषताएं। इसमें लिखना है फिर आपको भारतीय राज्यों का, भारतीय राज्यों का एकीकरण। ठीक है बच्चों, 4 पॉइंट लिखना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि संविधान के भाग, ठीक है, और इसी में लिख लेना समिति वगैरह। इस समिति कौन कौन सी बनी है ये लिखना है। फिर आगे संविधान के भाग और अनुसूचियां। और अनुसूचियां, ठीक। इसके बाद मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, और फिर नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। आगे मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है बच्चों, आगे लिखना है फिर मौलिक कर्तव्य हो गया। फिर यहां से लिखना तुम्हें संसद, और इस संसद में हम पढ़ेंगे 3 पार्ट, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बच्चों? 3 अंग। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है बच्चों। सर यूपीआई के सिलेबस है ये? हाँ बेटा, यूपीएसआई का सिलेबस कुल मिलाकर ये है कि आपका आगामी जो भी एग्जाम हो, देखो सारी बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसे बार बार मत पढ़ो, ठीक है। उसे ये नहीं कि अगर हमारा यूपी पुलिस का आ रहा है तो इसके लिए अलग से पॉलिटी पढ़ो, यूपीएससी आ रहा है इसके लिए अलग से पॉलिटी पढ़ो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है तो इसके लिए अलग से पॉलिटी पढ़ो, ऐसा नहीं है।
अरे एक बार अपने सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट है उन्हें पहले आप एक एक करके कंप्लीट कर लो। जैसे कि पहले पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, फिर हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से पहले कंप्लीट करते चलो एक साथ। ठीक है, ये नहीं है कि कोई सा एग्जाम आएगा तो उसके लिए अलग से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर पॉलिटी पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक्स कराऊंगा, फिर आप कोई सा भी एग्जाम दे देना। यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, दिल्ली पुलिस का, और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का भी आप एग्जाम दे देना। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ो एक साथ। ठीक है, अपना एक बार पहले पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लो ये वाला। ठीक है, और जब एग्जाम लगेगा, जिन बच्चों का यूपीएसआई का एग्जाम है, तो यूपीएसआई एग्जाम से पहले पहले मैं आप सारा सिलेबस खत्म करा दूँ। ठीक है, और एक बात आपको डेडिकेटेड होकर याद रखनी है, जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो बच्चों। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है, और सारे पॉइंट्स में लिखाऊंगा, लेकिन आपको एक काम और करना है। कोई प्रैक्टिस बुक ले लेनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। जैसे आप जो टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक के आपको घर पर बैठकर क्वेश्चन लगाने हैं ऑब्जेक्टिव। ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपने अंदर थोड़ा सा डेवलप चाहते हो ना, एक अच्छी तैयारी चाहते हो, ठीक है, एक अच्छी तैयारी चाहते हो कि, और सोचते हो कि आने वाले टाइम में आपका कोई भी सवाल छूटे नहीं और गलती होने की संभावना बहुत कम हो, तो ये बेटा ये वाला तो आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। एक तरफ आप थ्योरी पढ़ोगे, जो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, और एक तरफ आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बच्चों, घबराना है नहीं, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? आगे चलें, थंबनेल सेंड करेंगे और बताएंगे कि अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक, और देखो बच्चा, एक बात और बताना चाहता हूं मैं, कि जैसे कि क्लास लगती है, और क्लास को अगर 15 से 20 मिनट हुए, और आपकी हैबिट इतनी कम है पढ़ने की, बहुत कम, 15 से 20 मिनट, 20 मिनट पढ़कर क्या करोगे आप? थोड़ी सी हैबिट बनाओ, थोड़ा टाइम बढ़ाओ। जैसे कि 40 या 50 मिनट तो क्लास चलेगी इसकी। जैसे कि मैं कल की क्लास करा रहा था, तो कुछ बच्चों ने आधे घंटे पढ़ने के बाद ही, 20 मिनट पढ़ने के बाद ही कहने लगे कि सर बस। बेटा अगर सिलेक्शन चाहिए तो अपने आप को झोंक दो पूरा। ठीक है, अपनी हैबिट बनाओगे तभी कुछ कर पाओगे। ये 15-20 मिनट वालों में कुछ नहीं होने का है, ध्यान रखना। अगर किसी के पास टाइम कम है तो आधी वीडियो अब देख लो, और टाइम निकाल करके आधी वीडियो बाद में देख लीजिए। लेकिन एक टॉपिक जो चल रहा है, सपोज करो कि वो टॉपिक क्लास में खत्म हो जाए, और तुम्हें जितना ज्यादा से ज्यादा डाटा मिले, बहुत इजीली डाटा मिले, तो उसे ले लिया करो। ठीक है, स्पेशल हैं बच्चे कुछ जिनके लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, जिसके कि कल बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जी बस, सर जी बस, ये नहीं है। ठीक है बेटा, इस तरीके से नहीं होने का। ठीक है बच्चा, अगर सक्सेस चाहिए, एक अच्छी सक्सेस चाहिए, एक अलग से, मतलब कि एक जल्दी सफलता चाहिए ना आपको, तो टीचर जो सामने पढ़ा रहा है उससे कहो कि हमारा ये टॉपिक खत्म करो जब क्लास ओवर करना। ठीक, क्लास पढ़ो, क्लास की ड्यूरेशन मत देखो कि कितनी लंबी क्लास चल रही है। अगर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके पास बेटा टाइम कम है, तो बेटा वो आधी क्लास अब देख लो, और टाइम निकालो जैसे टाइम निकले। भाई टाइम निकालना भी तो आपका एक संघर्ष ही है ना बच्चों? फिर टाइम निकालना भी तो, वो भी तो आपका संघर्ष है, वो आप अपने आप मैनेज करो। ठीक, थंबनेल सेंड करेंगे जल्दी से, और बताएंगे मुझे कि अगर इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं, मैं आगे पॉइंट लिखाता हूँ इसके। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं आगे। संसद की ये इसमें हम पढ़ लेंगे, और आगे देखो अब। ठीक है, 10वां पॉइंट, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको। और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, कैग पढ़ना है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसमें फिर पढ़ना है राज्य की कार्यपालिका,
राज्य की कार्यपालिका। ठीक, इसमें हम संपूर्ण विधानमंडल देखेंगे, विधानमंडल देखेंगे राज्य का। ठीक है, फिर आगे पॉइंट, पंचायत पढ़नी है आपको। ठीक है, पंचायत पढ़ना है, और पंचायत पढ़ने के बाद ठीक है, पंचायत में पढ़ा दूंगा आपको, पंचायत और नगर पालिका ऐसे लिख सकते हो आप इन्हें, नगर पालिका। फिर बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा नीति आयोग, लास्ट में। ठीक है बच्चों, इतने टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं, इतने टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं, जो पढ़ने हैं सारे के सारे। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलिए जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं यहां से आगे। और एक बात और सुनो बच्चों, एक बात बताओ, देखो मैंने यूट्यूब पर इंपोर्टेंट 3 क्लास डली हुई है, और उन 3 क्लास में टॉपिक है संविधान सभा। क्या टॉपिक है बच्चों? संविधान सभा, संविधान सभा। और दूसरा टॉपिक है समिति, है ना, डेमो क्लास डली हुई है। और हाँ बेटा, संशोधन पढ़ाएंगे, चलो एक लास्ट में सारे संविधान संशोधन, सारे संविधान संशोधन, सारे संविधान संशोधन। लेकिन जो संशोधन हुए हैं ना, तो ज्यादातर संशोधन तो जब मैं आपको पढ़ाता रहूंगा ना तभी लिखा दूंगा, लेकिन अलग से भी चलो, जब आप कह रहे हो तो अलग से भी आपको लिखा दूंगा मैं। ठीक है बच्चों, अलग से भी आपको लिखा दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जो मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, संविधान सभा और समिति, ये मैंने कंप्लीट कंप्लीट यूट्यूब पर कराया है, अभी हाल ही में कराया है। और वो डेमो क्लास है, बहुत बढ़िया क्लास डाल रखा है। कोई भी संविधान सभा का एक भी टॉपिक नहीं छोड़, मैंने एक एक पॉइंट समझाया हुआ है संविधान सभा का, लिख लिख कर बताया है। और संविधान समिति की जो क्लास मैंने कराई है वहां पर बहुत बढ़िया क्लास कराई है, सारी समिति मैंने लिखाई है। ठीक है, तो आप संविधान सभा की और समिति की जो 3 क्लास पढ़ी हुई है यूट्यूब पर, उन 3 क्लास को आपको देखना है जरूर जाकर के। ठीक है, इससे आपको एक बेनिफिट है, 3 क्लास हुई हुई है, और जैसे उसमें पढ़ाया है वो बिल्कुल ओरिएंटेड यूपी पीसीएस और एसआई के लिए पढ़ाया मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से, तो वहां से आप कवर कर लेना, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि संविधान सभा टॉपिक आपको कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है भाई, यहां से भी कर लेना और वहां से जाकर क्लास कर लेना संविधान सभा की। बताओ, अगर इतना कर सको तो बताओ, फिर थंबनेल सेंड करो मुझे। अगर आप इतना कर लेते हो, अगर आप इतना कर लेते हो तो बच्चा बच्चा फिर सेकंड टॉपिक स्टार्ट करता हूं यहां से, और ये वाला फर्स्ट टॉपिक आप करो यूट्यूब से जाकर। ठीक है, कर लोगे बच्चा? आकाश, कर लोगे बेटा? 3 क्लास तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ मैंने, तो आपको बेनिफिट है, सिलेबस आपको जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वरना तो 2-3 क्लास इसमें लगानी पड़ेंगी, इससे अच्छा कि जो 2 क्लास मैंने कराई हुई है उन्हें देख लेना। ठीक है, पूजा, विशाल, आकाश, बेटा आकाश आप भी बताइए। ओके सर, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक आप वहां से कर लोगे, और अब आपने सभी को हेडिंग लिखनी है संविधान की विशेषताएं। क्या हेडिंग लिखोगे बच्चों? संविधान की विशेषताएं। और देखो, इस संविधान की विशेषताओं में मैं आपको जो ये वाला टॉपिक है ना, चौथा टॉपिक, ये वाला टॉपिक भी देखो इसी में इंक्लूड करा दूंगा, बेफिक्र रहना। ये वाला संविधान की विशेषताओं में। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को अब हेडिंग लिखना है संविधान की विशेषताएं। आगे चले, ये सिलेबस है जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं। देखो,
कोई भी एग्जाम हो तो सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, और एक पर्चे पर सारे सिलेबस, ये वाला जो मैं लिखा रहा हूँ, सारे टॉपिक लिख लेना अपनी कॉपी पर, और वो उस पेज को वहां पर चिपका देना जहां पर आपकी मेज हो, जहां पर आप बैठकर पढ़ते हो। ठीक है, और जिससे कि आप ये कर सको कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये रह रहा है, अभी क्लास इसकी चलेगी, उसकी चलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इतना हो चुका है, चलते हैं यहां से आगे। आगे चलते हैं यहां से। और आप सभी ने बच्चों हेडिंग लिखनी है, संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। ठीक है, संविधान की विशेषताएं हमें पढ़नी है। देखो, जल्दी आइए सभी, और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अपना टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, तो जो भारत का संविधान है वो निर्मित है, लिखित है, निर्मित भी है, लिखित भी है। ठीक है, और लिखित सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है बच्चा, निर्मित सबसे बड़ा संविधान है। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं कि संविधान में मूल अनुच्छेद कितने थे, संविधान में अनुसूचियां कितनी थी स्टार्टिंग में, भाग कितने थे। ठीक है, ये सभी विशेषताओं में तो है, ये सभी विशेषताओं में है। ठीक है बच्चा, अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो कितने थे स्टार्टिंग में, 395। अनुसूची कितनी थी, 8। ठीक है, और भाग कितने थे पहले, 22। ठीक है बच्चा, कितने, 22। और अगर हम देखें तो अनुसूचियां, इसमें 4 अनुसूची बाद में ऐड की थी, बाद में ऐड ऑन की गई थी। 22 भाग, दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। किस तरीके से, देखो, अभी अगर क्वेश्चन बनेगा लिस्ट के अकॉर्डिंग, लिस्ट के अनुसार, लिस्ट के अनुसार, तो तब भाग हमें कितने बताने हैं, तब भाग बताने हैं हमें 25। और अगर एग्जामिनर पूछता है नॉर्मली आपसे कि भाग कितने हैं, तो आपको कितने बताने हैं फिर, 22। ठीक है, ठीक है बच्चों, 22। ठीक, मैंने क्या बताया अभी आपको संविधान की विशेषता में, कि जो भारत का संविधान है वो निर्मित है, लिखित है, और सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है बच्चों, और देखो अगर कंपेयर करें, यहां से कंपेयर, देखो कंपेयर बताऊं आपको, अगर हम देखें कि जब हमारा सबसे बड़ा संविधान है, लिखित है, तो जो अमेरिका है, ठीक है, और जो कनाडा है, और ऑस्ट्रेलिया, और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, देखो, अगर अमेरिका की बात करते हैं तो केवल 7 ही अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद है बच्चों, 7। ठीक है, और अगर हम
बात करें कनाडा की, तो कनाडा में कितने हैं? 147, 147। ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद है। कहने का मीन्स ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, अमेरिका के केवल 7 अनुच्छेद हैं। और अगर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका के संविधान में केवल 153 ही अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं बच्चों? 153। ठीक है, अब देखो यहां से कंपेयर कर लो आप। 395, कितने बच्चा? 395। कितने हैं बच्चा? 395। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतना क्लियर हो चुका होगा। और यहां से आपको कंपेयर भी हो चुका होगा कि अमेरिका में के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, अमेरिका के में कितने हैं? 7। कनाडा के में कितने हैं? 147। ऑस्ट्रेलिया 128 और साउथ अफ्रीका 153। ठीक है बच्चों, 395। हाँ बच्चा, 395, गुड। चले यहां से आगे। ठीक है, चलिए फिर आपको नोट करके लिखना है। नोट करके क्या लिखना बच्चों? कि अनुसूची, अनुसूचियां। ठीक है, और देखो हमारे संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां थी? 8। और प्रेजेंट में कितनी है बेटा? प्रेजेंट में है 12। तो कितनी ऐड की गई है? 4। और 4 देखते हैं कि कौन कौन सी है। 4 देखते हैं कौन कौन सी। ठीक है, पहली है भूमि सुधार। कौन सी बच्चों? भूमि सुधार। दूसरी है दल बदल, दल बदल। तीसरी है पंचायत। और चौथी है बच्चों नगर पालिका। कौन सी बच्चों? नगर पालिका है। यहां तक बताइए, इतना क्लियर है? हाँ बच्चों, इतना क्लियर है। चलो, तो भूमि सुधार, भूमि सुधार, दल बदल, पंचायत और नगर पालिका, ये बेटा वो अनुसूची है जो बाद में जोड़ी गई थी। और कौन सी अनुसूची कब कब जोड़ी गई है ये हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी अनुसूची कब कब जोड़ी गई है। ठीक है, तो देखो 8। और अगर हम देखें कि ये 9वीं है, कौन सी बच्चों? और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम 9, ये 10वीं है ना, ये 9वीं, 10वीं, ये 11वीं अनुसूची है और ये 12वीं। ठीक, जो भूमि सुधार की बात करते हैं तो ये पहली अनुसूची है और इसे जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951। कब बच्चा? इसे जो जोड़ा था, इसे जो जोड़ा था प्रथम संविधान, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951। 1951। ठीक है बच्चा, प्रथम संविधान संशोधन 1951। दल बदल, इसे जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है बच्चों, 1985।
और इसे जोड़ा गया था बच्चा 73वां संविधान संशोधन 1993, और ये था 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, और बच्चा इन पर स्टार बना लेना। देखो विशेषताओं में अभी हमने क्या देखा कि भारत का जो संविधान है उस संविधान की कितनी अनुसूचियां कौन कौन सी है ये हमें देख रहे हैं। ठीक है, और 4 बाद में ऐड की गई हैं, और 4 बाद में कौन कौन सी ऐड की गई हैं, तो पहली भूमि सुधार, ठीक है, दूसरी दल बदल, तीसरी पंचायत, और चौथी फिर नगर पालिका, ये ऐड किए हैं बच्चों। ठीक है, तो कौन सी, भूमि सुधार, दल बदल, पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, लिखेंगे इतना जल्दी से। और इतना क्लियर है तो फिर बताएंगे, फिर चलते हैं आगे। देखो बच्चा ये पंचायत लिखा हुआ है। ठीक है, पंचायत। पंचायत, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर है तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। इतना क्लियर है, थंबनेल सेंड करेंगे, फिर आगे चलते हैं यहाँ से। आकाश, बेटा बताओ, इतना क्लियर है? देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत स्लोली स्लोली चलना है, और हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, ठीक है बच्चा, जल्दी लिखिएगा, 1 मिनट। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक एक चीज लिख लिख कर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पीपीटी ले आई और पीपीटी में आपको ये कर दिया। सब नोट डाउन, ठीक है, कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं यहाँ से। देखो ये अनुसूची की बात थी, और अब आपने हेडिंग लिखना है इसमें, संविधान के भाग। संविधान के भाग, ठीक है, संविधान के भाग। और अगर हम संविधान के भाग की बात करते हैं तो मूल संविधान में, मूल संविधान में कितने भाग बेटा? 22 भाग। फिर भाग 7, भाग 7 को हटा दिया गया, को हटा दिया गया। कब, कब हटाया था बच्चों से? 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। और फिर कितने रह गए? फिर रह गए थे बच्चों 21 भाग। ठीक है, फिर कितने भाग? 21 भाग। फिर आगे लिखना है 4 भाग बाद में जोड़े। बाद में जोड़े, ठीक है, 4 भाग बाद में जोड़े, कौन कौन से? भाग 4 क्लोज ए, भाग 9 क्लोज ए, और भाग 9 क्लोज बी, ठीक है, और भाग 14 क्लोज ए। ठीक है बच्चों, ये बाद में जोड़े थे। इतना क्लियर बच्चों? सही है ना? अच्छा बच्चों क्लियर है इतना? बताइए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं।
फिर आगे चलते हैं बच्चों यहां से। ठीक है, चलिए आगे लिखो नोट करके। नोट, भाग 4 क्लोज ए। बेटा ये था मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और इसे ऐड ऑन किया था 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है बच्चों, 1976। ठीक है, क्लियर, 1976। आगे, भाग 9 क्लोज ए। ठीक है, भाग 9 क्लोज ए। तो बेटा इसमें है नगर पंचायत। क्या है? नगर पंचायत। नगर पंचायत, इसे नगर पंचायत को कब जोड़ा गया था? अभी मैंने आपको लिखाया भी है। ठीक है, अभी मैंने आपको लिखाया भी है कि नगर पंचायत को कब जोड़ा गया था। बताओ। इसे ऐड ऑन किया गया था कब? ऐड ऑन ऐड ऑन 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संविधान संशोधन 1993। ठीक है, 1993। ठीक है बच्चों, और आगे, भाग 9 क्लोज बी। इसमें है बच्चा सहकारी समिति। सहकारी समिति, और इस सहकारी समिति को कब ऐड ऑन किया था? इसे ऐड ऑन किया था 97वां संविधान संशोधन 2011। 2011। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना? सहकारी समिति, ठीक। सहकारी समिति, ठीक है बच्चा। तो चलते हैं यहां से आगे। ठीक है, अभी थोड़ा रिफ्लेक्शन सा लगता है यहाँ पर, है ना? थोड़ा रिफ्लेक्शन सा ऐड ऑन, ठीक है बच्चा, ठीक है। अच्छा, वो कौन सा लिखाया था? चाहिए पंचायत जिसे कह रहे हो बच्चों? तो बच्चों ये है, इसमें ये पंचायत है, और बेटा इसमें है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत है ये। ठीक है, ये ग्राम पंचायत है। आगे चलो। ग्राम पंचायत, ठीक बच्चा, ठीक है बच्चों इतना। आगे देखो, आगे देखते हैं अब। 9 का भी हो गया, और आगे लिखो, भाग भाग 14 क्लोज ए। तो इसमें बच्चों अधिकरण,
क्या है इसमें? अधिकरण है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों? अधिकरण। ठीक है बच्चा, इतना ठीक है। अधिकरण है, और इसमें लिख लेना एड ऑन 42वां संविधान संशोधन कब? 1976। 1976। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? और इतना क्लियर है तो हम बताएंगे हमें, फिर यहां से चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक। देखो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना आप। देखो इसमें एक पॉइंट ऐड और कर लो। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा ये आर्टिकल 51 का क्लोज ए, ये आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, एक मिनट रुकेंगे बच्चों। अगर हम बात करते हैं ना, 243 है, 243 से 243 ओ तक, और ये 243 ओ से लेकर जेड जी तक, और 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, सॉरी जेड जी जेड जेड जी जेड एच तक और जेड टी तक। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो इसे, ये है 243 243 ओ से लेकर 243 जेड जी तक। ठीक है, और ये है आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर 243 जेड जेड टी तक। ठीक है, जेड जी, ये पी है, पी। क्लियर बच्चों? और ये है बच्चा आर्टिकल 322। ठीक है, देखो एक साइड में अगर लिखना चाहते हो आप तो लिख लेना नोट करके। जो भाग आपको मैं 9 बता रहा हूं ना, 9, तो बेटा भाग 9 में है, भाग 9 में है पंचायत। क्या है बच्चों? पंचायत है। और पंचायत, और फिर भाग 9 में, फिर भाग 9 क्लोज ए, भाग 9 क्लोज बी, इसमें बात करते हैं। और पहले पंचायत देखते हैं, तो बेटा ये स्टार्ट होता है 243 से 243 ओ तक। ठीक है, और ये जाता है फिर 243, ये ओ, ये पी, पी से लेकर 243 के जेड जेड जी तक। ठीक है, फिर ये जाएगा 243 के जेड 243 के जेड एच से लेकर 243 के जेड टी तक। इस तरीके से है ये। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? अब बोलिए, कोई क्वेश्चन आपका यहां से? देखो
ठीक है। बच्चे बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। क्लियर 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 क्लियर। अच्छा बच्चों, इतना क्लियर है? जो मैंने लिखाया है इतना क्लियर है? जो मैंने आपको लिखाया है इतना क्लियर है सभी के? ये बताइए। ठीक है। अच्छा, ये कट रहा है इधर का, तो इसे एक काम करो ना, इधर का इसे ऐसे ले लो, इसे इधर साइड ले लो। ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तभी मैं यहां से आगे चलूंगा। इतना क्लियर है सभी के? ओके। स्टार बना लेना बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टार बना लेना इस पर, जो मैंने ये पॉइंट लिखाए हैं स्टार बना लेना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। और ये जो संशोधन हुए हैं ना, ये वाले, जो ये वाले संशोधन है, इन्हें बहुत पूछता है एग्जामिनर, ध्यान रखना, ये वाले। ठीक है। इन्हें बहुत पूछता है एग्जामिनर, ध्यान रखना। ये जो है 42वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 97वां और 42वां। ठीक है। और कौन सा भाग, कौन कौन सा आर्टिकल तक है, देखो ये लिखा रखा मैंने यहाँ पर। 4 क्लोज ए देखें तो आर्टिकल 52, सॉरी 51 के खंड ए में है ये। ये देखो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। 9 का बी, और 9 का बी कहां से स्टार्ट है? 243 से 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। और ये कहां से कहां तक है? 322 तक। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इतना क्लियर हो चुका होगा आपके। ठीक है बच्चों, तो काफी है इतना आज। जी बच्चों बोलिए। जी सर, 12:48। ठीक है। तो बच्चों काफी है इतना। आगे चलें बच्चों, और कराना है आगे, छोड़े? बोलिए, क्लास और करें? बोर कौन हो चुका है ये बताइए जल्दी से। बोर तो नहीं हुआ कोई? हम्म, बोलो। एक बार रिपीट और करता हूं इसे। संविधान के भाग 22 थे, 7वां भाग हटा दिया गया, और 7वां जो भाग हटाया था, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में हटाया था। अगर हम बात करते हैं अनुसूची की, तो जो ये अनुसूची है, पहले 8 थी, और अब कितनी है फिर? 12। और 4 बाद में जोड़ी थी। 4 कौन कौन सी बाद में जोड़ी गई थी? तो एक तो भूमि सुधार, एक दल बदल, और एक ग्राम पंचायत, और एक नगर पालिका। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे बढ़िया कि पहली अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है। और ये जो दूसरी अनुसूची थी इसमें, जिसे नंबर कौन सा दिया गया था? 10वां। तो 10वीं अनुसूची दल बदल 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1985 में। ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची है, से 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। और लास्ट जो थी 12वीं नगर पालिका, इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने बस इतनी सी विशेषता देखी है अपने भारत के संविधान की, कि निर्मित है, लिखित है, और सबसे बड़ा संविधान है। अगर हम कंपेयर करते हैं अपने संविधान की, और हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं,
और अमेरिका के संविधान में कितने हैं? 7, तो इससे बड़ा हो गया। कनाडा के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7, सॉरी 147 है, और हमारे में 395, तो देखो बड़ा हो गया। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 128, कंपेयर करो। और साउथ अफ्रीका के संविधान में 153, तो कंपेयर करो यहाँ से 395। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, कल मिलेंगे, और कल यहाँ से आगे मैं आपको संविधान की विशेषता बताऊंगा। ठीक है, एक क्लास और लगाएंगे हम संविधान की विशेषता पर, और फिर आपका ये टॉपिक क्लियर। ठीक है बच्चों, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और फिर सब बताएंगे आपको।